हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू बाइक माय चैनल साइंस एकेडमी। तो आज मेरा सेकेंड लेक्चर है सेल का जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है उसका सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी और सेल की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सेल की डिस्कवरी पढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम जो सेल है वो डिस्कवर जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? या डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, जो फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, और किसमें किया था? कार्प सेल में किया था। कार्प सेल कैसे? जेड सेल होती, इस बार इट वाज जेड सेल कार्प सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो टर्म पॉइंट जो सेल है वो इन 1665 में वो एक बुक आती है जो रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें पॉइंट किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पॉइंट टर्म सेल इन 1665 माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या है? एक बुक है। ठीक है, लाइफ सेल को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर एंड डिस्क्राइब किया था बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या कहा कि जो फर्स्ट टाइम लाइफ सेल को डिस्कवर एंड डिस्क्राइब किया था किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर इसको जो किसने देखा था? कार्क सेल। कार्क सेल कैसे? डेड सेल होती है। ठीक, इट वाज डेड सेल कार्क सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम टर्म पॉइंट सेल इन 1665 किसमें किया था? माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया क्या है? रॉबर्ट हुक की एक बुक है, इसका नाम माइक्रोग्राफिया। ठीक, लाइफ सेल फर्स्ट डिस्कवर एंड डिस्क्राइब बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो डिस्कवरी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी देखते हैं। ठीक, सेल थ्योरी में आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियस लाइडेन, दूसरे का नाम था थियोडोर श्वान। ठीक, मैथियस लाइडेन जो है वो बिलोंग करते जर्मन बॉटनिस्ट। मैथियस लाइडेन क्या है? जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक, और जो थियोडोर श्वान है वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। कौन है? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। ठीक, तो थियोडोर श्वान जो है वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो मैथियस लाइडेन है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने क्या किया? एग्जामिन किया किसको? प्लांट सेल को। किसको एग्जामिन किया? प्लांट सेल को एग्जामिन किया। तो जो प्लांट सेल को एग्जामिन किया तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट की सेल है और वो डिफरेंट, जो प्लांट की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या कहा मैंने? एग्जामिन किया प्लांट सेल को। किसको एग्जामिन किया? प्लांट सेल को। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? जो प्लांट की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की बनी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिन प्लांट एंड फाउंड द बॉडी ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये कब किया इन्होंने? 1838 में किया। ठीक, तो जो थियोडोर श्वान है, ठीक है, थियोडोर श्वान ने 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। थियोडोर श्वान क्या है? एक 1839 में इन्होंने क्या कहा? एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एग्जामिन किया था एनिमल सेल को। किसको? एनिमल सेल को। इन्होंने ये कहा कि जो एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो वही कहा इन्होंने कि जो एग्जामिन किया एनिमल सेल को, रिपोर्टेड दैट आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इन्होंने क्या किया? एग्जामिन किया ए प्लांट सेल को। ठीक है, प्लांट सेल को भी एग्जामिन किया इन्होंने। प्लांट सेल को जब एग्जामिन किया तो इन्होंने कहा कि प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। इन दोनों को एग्जामिन करने के बाद इन्होंने यही कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों, ये दोनों भाई साहब मैथियस लाइडेन और थियोडोर श्वान, ये दोनों भाई साहब ने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो फाइनल सेल शेप थ्योरी इन्होंने नहीं दिया। सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल आर फॉर्म। ठीक, इसके बाद हमारे भाई साहब आए रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, रोडोल्फ विर्चो ने फाइनल सेल शेप थ्योरी दी थी। उन्होंने यही कहा कि एवरी जो भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी जो सेल होती है उनके एग्जिस्टेंस से होता है। ठीक है, तो वही कहा इन्होंने कि फाइनल सेल शेप थ्योरी जो जिसने दी थी, किसने दी थी? वाज गिवन बाय रोडोल्फ विर्चो। ठीक, सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ विर्चो। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रोडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने यही कहा कि
न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए इन्होंने टर्म भी दिया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यहाँ पर दिया हुआ है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीन्स होता है न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसको हम लोग सेल लीनियस थ्योरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, फाइनल सेल शेप थ्योरी को हम लोग सेल लीनियस थ्योरी भी बोलते हैं, जो रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने कि न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने, न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हो गया कि सेल थ्योरी किसने दिया था, मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर श्वान ने दिया था। लेकिन ये लोग ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, बाद में रोडोल्फ विर्चो 1855 में आए तो इन्होंने प्रूव किया कि जो न्यू सेल है वो पुरानी सेल के एग्जिस्टिंग से होता है। ठीक है, तो इसके लिए टर्म दिया उन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीन्स न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो जितना हमने कराया है इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। बच्चों, हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की डिस्कवरी पढ़ी, सेल की थ्योरी पढ़ी। अब हम लोग देख रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल को देखते हैं होता क्या क्या है सेल में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं। सेल के जो सेल की बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल की बाउंड्री जो होती है वो सेल वॉल भी हो सकती है और सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। ठीक, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, इसको और भी बोलते हैं मैन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल का अखाड़ा। ठीक है, क्योंकि जितना भी रिएक्शन होती है सब इसी के अंदर, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जाती है ना सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बाहर कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल की बाउंड्री है। ठीक है, लिमिटिंग बाउंड्री में भी सेल वॉल भी हो सकती है और सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। ठीक, अब आते हैं टाइप ऑफ सेल देखते हैं। सेल जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो आइए हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ऐसी सेल है जिसको माइकोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी प्रोकैरियोट है सब में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, आउटर बाउंड्री क्या होगी, सेल वॉल होगी। फिर इसके बाद की जो बाउंड्री होगी इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक, मैन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, 70S राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत हिट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आफ्टर। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें नहीं पाया जाता है। जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, तो इसमें क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें डीएनए भी पाया जाएगा, तो डीएनए के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप होती है। ठीक है, तो क्या होती है, इसमें जो नेकेड डीएनए पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, नेकेड डीएनए पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, जो अंदर का डीएनए होगा वो नेकेड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो आगे भी हम यूकैरियोट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस एनवेलप नहीं पाई जाती है। ठीक, न्यूक्लियस एनवेलप नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो नेकेड डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड भी बोलेंगे, जीनोफोर भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, ये कैसा होता है, सिर्फ सिंगल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट की ये कंडीशन है। ठीक, तो प्रोकैरियोट में क्या है, आउटर बाउंड्री क्या होगी, सेल वॉल होगी। फिर क्या होगा हमारा, उसके अंदर कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर क्या है, इसके बाद साइटोप्लाज्म है। ये देख लेना जो डॉट से दिखाया गया क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक, इसी को बोलते हैं जीनोफोर। ठीक, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा,
सिंगल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सल्फर डीएनए होगा। ठीक, तो क्या है जो इसमें जेनेटिक मटेरियल नेकेड होगा। क्योंकि नेकेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेल क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है किसकी, प्रोकैरियोट की। आज हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टली लेना, वर्टिकली मत, हॉरिजॉन्टली लेकर के, ठीक है, ऐसे ही आपको डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो जैसे हम बनाए हुए ऐसे ही आपको ड्रा करना है। ये वाला जो डायग्राम है इसको ऊपर बनाना है, फिर इसके नीचे क्या है, यूकैरियोट के बारे में बनाना है। ठीक है, थोड़ा अब हम लोग क्या करेंगे, यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं यूकैरियोट में क्या है। यूकैरियोट में देखो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूकैरियोट में आती है वो एनिमल सेल से भी आती है और प्लांट सेल से भी आती है। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो क्या है कि उसमें जो एनिमल सेल्स होंगी उसमें क्या पाया जाएगा, सेंट्रियोल पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो एनिमल सेल्स होंगी उसमें क्या है, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने कॉमन बना दिया है। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है इसकी जो आउटर बाउंड्री है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अगर प्लांट की होगी तो एक लेयर और बढ़ जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि इसमें इसके अब आते हैं अंदर की ओर। अंदर की ओर आपको पता है कि फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर, फिर आते देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा, 80S राइबोसोम पाया जाएगा। और जो 70S था वो किसमें पाया जाता, किसमें पाया जा रहा था, प्रोकैरियोट में पाया जा रहा था। ठीक, फिर आते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक, फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और भी है, क्या है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होकर क्या निकला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। फिर ये क्या, लाइसोसोम्स है। ठीक, और ये क्या है, वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। और फिर क्या है, माइक्रोबॉडीज है। क्या है, माइक्रोबॉडीज है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस को देख लो, ये कौन सी, जो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, किसमें, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, प्रोकैरियोट में नेकेड डीएनए था। ठीक, लेकिन यहाँ ये क्या है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक, अब आते हैं देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा। न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में सिमिलर कंडीशन क्या होगी, जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक, फिर आते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। देखो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें क्या क्या, क्रोमोसोम होगा और डीएनए होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, डीएनए होगा, और भी एक ऑर्गेनल पाया जाएगा इसमें। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को ही बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, यूकैरियोट सेल को देखा। ठीक, हमने फिर दोबारा से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोट, जो यूकैरियोट सेल होगी, अगर वो एनिमल की होगी तो सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होगी, अगर प्लांट की होगी तो उसमें क्या आउटर बाउंड्री पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, अगर जो एनिमल सेल्स होगी उसमें सेंट्रियोल पाया जाएगा। ठीक, और जो प्लांट सेल होगी उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या पर जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है क्या है, आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, यानी अगर प्लांट की होगी तो सेल वॉल भी आउटर बाउंड्री होगी। ठीक, 80S राइबोसोम पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जिसको प्लास्टिक बोलते हैं। आपको पता है, आगे हम आपको बताएंगे प्लास्टिक जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, वो आगे बताएंगे सारी चीजें, अभी तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सेल को। ठीक है, तो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा पाया जा रहा है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ठीक है, और क्या है डबल मेम्ब्रेन बाउंड का, न्यूक्लियस है। ठीक है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइक्रोबॉडीज है, और क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट करते हैं, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं।
तो वो यहाँ पर डीएम लिखा हुआ है, फिर पहले ऊपर लिखा हुआ है सेल कंपोनेंट, क्या लिखा हुआ है सेल कंपोनेंट, फिर उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक, पहला क्या डीएम, एसएम, एनएम। डीएम का मतलब होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एसएम का मतलब होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और एनएम का मतलब होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन क्यों कर रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन पाएगा? पहला आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। देखो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक, इंडोप्लाज्म का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर गॉल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी। ठीक, फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में कौन से आते हैं? राइबोसोम आते हैं, सेंट्रियोल आता है और न्यूक्लियोलस आता है। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा। तो सेल में कंपोनेंट कौन कौन से? डीएम, डीएम का मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एसएम का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एनएम का मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक, तो ये इतना आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करने के बाद आप अच्छे से इसको एक बार फिर समझ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक लाइन एनसीईआरटी की आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनके पास जो पढ़ने के लिए जो 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 मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, उन बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जिन जो पैसे से मजबूर हैं। ठीक है, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो भी शेयर करें, जो स्टूडेंट नहीं है, पेरेंट्स हैं, वो शेयर करें। पता नहीं कि इस लेक्चर से आपको कितने लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।